चुप, बिल्कुल चुप। पूरी बात सुनती नहीं है, बकवास करने लग जाती है। बात कर मां से। नहीं करनी बात। अरे फोन क्यों काट दिया तुमने? फोन इसलिए काट दिया कि मुझे पता है आपकी माँ ना चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगी और यहाँ आ जाएगी, हमारे सिर पे बैठ जाएगी, सिर पे। पता नहीं रोज साफ करती हूँ, कहाँ से धूल आ जाते हैं। ज्योति, माँ का फोन है, जरा बात कर लो। माँ का फोन है? मुझे कोई बात नहीं करनी। और तुम्हारी माँ के पास कोई काम नहीं है, मुंह उठा के फोन लगा देती है और जी भर की मेरी शिकायतें करेगी, तुम्हारे कान भरेगी। और हाँ, तुम मुझ पे चिल्लाओगी, मैं तुम पे चिल्लाऊंगी और हमारा झगड़ा देखकर ना तुम्हारी माँ की कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। अरे ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, कम से कम उनकी बात तो सुन लो। मेरी भरत की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। अपनी सैलरी के आधे पैसे अपनी माँ को भेज देते हो, कभी हिसाब किया है उनसे? अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम, लो बात करो उनसे। मुझे पहले से पता है, बहू के जीवन में ना सास माँ का रोल नहीं 9 का रोल निभाती है। उन्हें ना अपनी बहू को रुलाने में, सताने में और बेटे के कान भरने में मजा आता है। चुप, बिल्कुल चुप। पूरी बात सुनती नहीं है, बकवास करने लग जाती है। बात कर मां से। नहीं करनी बात। अरे फोन क्यों काट दिया तुमने? फोन इसलिए काट दिया कि मुझे पता है आपकी माँ ना चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगी और यहाँ आ जाएगी, हमारे सिर पे बैठ जाएगी, सिर पे। तो क्या हुआ, वो यहाँ आ नहीं सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती है। ये मेरा घर है, मेरा। और मेरा मेरी मर्जी के यहाँ कोई नहीं आ सकता। अरे आजकल लोग अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और अपनी फ्रीडम लाइफ जीते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी सास तो मेरे सर पे आके बैठ जाएंगी और जब तक रहेंगी, जब तक हम दोनों का तलाक ना करा दे, तलाक। अरे पागलों वाली बातें करती हो तुम। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ते हैं, तलाक नहीं करवाते उनका। अच्छा, तो किसी वकील से मिलके देख लेना, पता चल जाएगा सच का। 99% लोगों का तलाक ना माँ बाप की वजह से ही होता है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारे भैया भाभी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। कैसा फैसला? तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला। माँ को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला? भाई पागल हो गया है क्या? 2 दिन की आई अपनी बीबी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम भेज रहा। नहीं नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं अभी अपनी माँ से बात करती हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि ये जो फोन था ना, ये मेरी माँ का नहीं, तुम्हारी माँ का फोन था जो तुमने काटा है। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, ना उनकी सुनी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। क्या बीत रही होगी बेचारी पर। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज मुझे पता चला है कि सास नहीं होती है डायन, बल्कि बहू डायन होती है। और तुम्हारे जैसी बहू तो खासकर। पता चल गया मुझे कि मेरी मां के प्रति भी कितना जहर भरा हुआ तुम्हारे अंदर। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके साथ भी तो कहीं ऐसा ही नहीं हो रहा है कि आप अपनी बीवी की बात मानकर अपने मां बाप से लड़ाई कर बैठो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।